हे गाइस, जीरो टू कोड में आपका स्वागत है। और अगर आप भी सोच रहे हो कि फैक्टोरियल क्या होता है और इसको कैसे निकालते हैं, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि फैक्टोरियल क्या होता है और इसको कैसे निकाला जाता है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, आपको अपने वीएस कोड में चले जाना है और सबसे पहले हम समझेंगे कि फैक्टोरियल क्या होता है। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 का फैक्टोरियल निकाला है। तो फैक्टोरियल एक्चुअल में क्या होता है, जैसे मैं 5 का फैक्टोरियल की बात करूँ तो 5 को हर बार एक माइनस माइनस करते जाना है और उसको इंटू करते जाना है। जैसे पहले 5 को 4 से इंटू करेंगे, फिर 3 से, फिर 2 से, फिर 1 से। तो ऐसे करके हमारा जो फाइनल आंसर आएगा, तब तक हमारा जो नंबर है वो एक नहीं हो जाए तब तक इसको मल्टीप्लाई करते जाना है। और मल्टीप्लाई करने पर हमारे जो लास्ट में जो आंसर आएगा वो हमारा होगा फैक्टोरियल। जैसे यहाँ 5 का हमारा फैक्टोरियल क्या है, 120। तो चलिए अब इसे हम कोड में करके देखते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ वेरिएबल लेने होंगे। जैसे मैं इंट के अंदर एक से दो वेरिएबल लेता हूँ। जैसे यूज़र से नंबर इनपुट लेने के लिए हम n नाम का वेरिएबल लेंगे और फॉर लूप के लिए एक i नाम का वेरिएबल ले लेते हैं। अब हम एक और वेरिएबल लेंगे जो होगा हमारा असाइंड लॉन्ग लॉन्ग फैक्टोरियल। और अब हम इसके अंदर 1 स्टोर करेंगे। अब हमने ये क्यों लिया असाइन लॉन्ग लॉन्ग इंट फैक्टोरियल, क्योंकि जब भी अगर कोई यूज़र बड़ी वैल्यू देता है, जैसे मैंने तो फॉर एग्जांपल के लिए छोटी वैल्यू ली 5। अगर आप चाहते हो कि मैं बड़ी वैल्यू देना चाहता हूँ, जैसे 20 या 50, जो भी आपकी इच्छा हो, तो उसके अंदर असाइन करने के लिए या फिर इसको स्टोर करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो हम सबसे पहले यूज़र से प्रिंट करवा लेते हैं। जो भी हमारी वो वैल्यू होगी यूज़र प्रिंट करेगा। तो अब हमने यूजर से वैल्यू प्रिंट करा ली। अब हम यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे इफ़ एल्स वाले, क्योंकि जब अगर यूज़र माइनस के अंदर या फिर नेगेटिव के अंदर वैल्यू देता है तो हम उस कंडीशन में प्रिंट कराएंगे कि जो हमारा फैक्टोरियल है वो नेगेटिव वैल्यू के फैक्टोरियल नहीं निकालता है, क्योंकि जो नंबर होता है वो नेगेटिव वैल्यू के फैक्टोरियल नहीं निकालता है। तो इसलिए हम इफ़ और एल्स वाली कंडीशन लगाएंगे। तो हम कंडीशन लगाएंगे अगर नंबर हमारा 1 से छोटा है या फिर 0 से छोटा है तो उसके हमें फैक्टोरियल नहीं निकलते। तो जैसा कि हमने इफ़ के अंदर अगर कंडीशन डाली, अगर यूज़र 0 से कम दे रहा है वैल्यू या फिर एंटर कर रहा है 0 से कम, तो हम एक मैसेज प्रिंट कर देंगे उसके पास फैक्टोरियल इज़ नॉट डिफाइंड फॉर नेगेटिव नंबर। अब एक हम ऐसे ही एल्स वाली कंडीशन लगाएंगे जिसके अंदर ऐसे ही हम एक एल्स वाली कंडीशन लगाएंगे जिसके अंदर हम फॉर लूप का यूज़ करेंगे। तो आई की वैल्यू सबसे पहले हम देंगे 1, देन आई हमारा तब तक चलना चाहिए तब तक नंबर के बराबर ना आ जाए, एंड आई हर बार प्लस प्लस होगा। एंड इसके अंदर डाल देंगे हम फैक्टोरियल इनटू बराबर आई। अब इतना करने के बाद हम इसको प्रिंट करा देंगे प्रिंट एफ के माध्यम से। जैसे मैं प्रिंट करा लेता हूँ फैक्टोरियल ऑफ %d। तो %d सबसे पहले हम नंबर के लिए कराएंगे, यानी हम नंबर को भी प्रिंट करा रहे हैं। देन उसके बाद LLU, यानी ये लगाएंगे हम असाइंड लॉन्ग लॉन्ग के लिए %LLU। देन हम यहाँ पे इसको प्रिंट करा लेते हैं। तो सबसे पहले हमने नंबर प्रिंट कराया, उसके बाद हमने फैक्टोरियल प्रिंट कराया। तो सिंपली आपको अब इसको कंट्रोल S से सेव करना है। तो सिंपली यहाँ से आपको न्यू टर्मिनल पे जाना है। जाने के बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। देन सेम वही प्रोसेस रहेगा, gcc hello.c। देन एक्सटेंशन की फ़ाइल लगानी है। देन फिर से एंटर, और एंटर करने के बाद आपसे वैल्यू मांगेगा। तो मैं फॉर एग्जांपल के लिए 5 लेता हूँ और इसका फैक्टोरियल निकालते हैं। तो जैसे मैंने 5 लिया, देन एंटर पे क्लिक किया, तो आप देख सकते हैं फैक्टोरियल ऑफ 5, यानी जो 5 का फैक्टोरियल है वो कितना है, 120।
आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फंक्शन को कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए कीप कोडिंग कीप लर्निंग।